नमस्कार साथियों, आज हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। यानी कि एक्सरसाइज 1.2 में है एचसीएफ वगैरह है, एलसीएम वगैरह है, और एचसीएफ और एलसीएम के ही संबंध के बारे में बताया गया कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएम इंटू एलसीएम। ये सब को समझेंगे। सबसे पहले हम एक एक क्वेश्चन को बारीकी ढंग से हम क्वेश्चन को समझते जाएंगे और बनाते चलेंगे। समझते हैं एक्सरसाइज 1.2 के 1 नंबर क्वेश्चन। पहला कहता है, क्या कहता है कि सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि, ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है। अभाज्य गुणनखंड विधि को पहले समझना है, पहले एचसीएफ को नहीं समझना। हम लोग क्या किसको समझेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि को समझेंगे। समझ पा रहे? अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों? कहता है कि अगर मान लीजिए सबसे पहले अगर 140 का अभाज्य गुणनखंड कहेगा निकालने के लिए कि बताओ कि 140 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका गुणनफल क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, बस एलसीएम निकालना है इसका। 2 सत्ते 140, फिर 2 35, फिर इसे 5 बार में 5 सत्ते 35। अब कहीं खाएगा नहीं, कटेगा, यानी कि लास्ट में 1 बच जाएगा। जब तक कटाते रहेंगे तब तक 1 ना आ जाए, समझे? यहाँ लास्ट में 1 आ जाएगा तब छोड़ देना। अब इसे लिखना है अभाज्य गुणनखंड रूप में, गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 इंटू 5 गुना 7, लिख सकते हैं कि नहीं? यही हुआ आपका इसका अभाज्य गुणनफल। समझ रहे? इसी को हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका गुणनफल, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनफल कितना हो जाएगा? 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। समझ पा रहे मेरी बात को? अगर मान लीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि फिर बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये पहला नंबर क्वेश्चन था। अब 156, यानी कि फिर बोलता है कि 156 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना, बस इसी ढंग से करना है। सबसे पहले देखना है 2, पहले 2 से ये 156 2 से कटेगा कि नहीं? तो 2 से कटेगा, हाँ भाई कटेगा। 2 गुना 78 करेंगे तो 156 हो जाएगा। फिर 39 दूनी 78, फिर देखेंगे ये 2 से नहीं कटने वाला है तो 3 से देखेंगे 13, फिर ये 13 जो है 13 के पढ़ा में ही 13 है, 13 1 हो जाएगा। तो अब इसको 156 को क्या लिखेंगे? 156 बराबर हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3 पर 3 गुना 13 हो सकता है। यही तो आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे मेरी बात को? अब हम लोग समझते हैं 2 नंबर, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। ये सब बहुत इजी है, बच्चा वाला प्रश्न। पहले एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है? एचसीएफ को फुल फॉर्म हम लोग बोलेंगे। अगर एचसीएफ का अगर फुल फॉर्म करेंगे तो हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्त। ठीक है? अगर एलसीएम को हिंदी फुल फॉर्म करेंगे तो इसे बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। इसे वर्तक भी बोल सकते हैं, समापवर्तक। शॉर्टकट में इसे हम लोग लॉसो बोलते हैं और इसे हम लोग शॉर्टकट में मौसा बोलते हैं। मौसा नहीं, मौसो। ठीक है? महत्तम मतलब होता है किसी भी चीज को अधिकतम, महत्तम। और लघु मतलब छोटा होता है। लघु मतलब क्या होता है? छोटा होता है। समझ पा रहे? और महत्तम मतलब होता है अधिकतम, मतलब अधिक से अधिक। जैसे किसी लड़के की उम्र अगर कोई जवान बोलेगा तो हो सकता है कि अधिकतम उसका उम्र कितना हो सकता है? 25, 26, 30 से अधिक नहीं होता होगा। 30 से अधिक बोलेंगे जवान नहीं है, अधभैंसारू है, अध जवान है। समझे कि नहीं? तो उसी तरह हम कह सकते हैं कि महत्तम मतलब अधिक से अधिक और लघुत्तम मतलब एकदम कम से कम होता है। समझ रहे? मान लीजिए एक लड्डू है, लड्डू को छोटा करते गए, छोटा किए, और इससे छोटा हो सकता है नहीं?
कम से कम यही हो सकता है, इसके बाद अब नहीं हो सकता है। मतलब कम से कम और अधिकतम कोई भी लड्डू इतना बड़ा बन सकता है, इतना बड़ा बन सकता है, इतना बड़ा बन सकता है, इतना बड़ा तो नहीं बना सकता भैया, समझ रहे? तो उसका साइज और लड्डू नहीं होगा, लडुआ हो जाएगा, लडुआ, लडुआर हो जाएगा, लडुआर। इतना बड़ा लड्डू बनाएंगे तो लडुआर हो जाएगा, समझ पा रहे? तो अधिकतम और कम से कम समझ पाए, तो उसे हम लोग हाईएस्ट, आप देखिए नाम इसका अलग अलग है, जीसीडी, एचसीएफ का नाम जीसीडी भी है, ग्रेट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये सब भी नाम वगैरह आता है, बहुत नाम है। हायर क्लास में आप लोग ये सबको समझिएगा, ठीक है। अब देखिए हम आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने का एक तरीका बताएंगे जो बुक में नहीं दिया है, हम लोग उसको समझेंगे और उसी तरीका से सारे एलसीएम और एचसीएफ को बनाना है। समझ पा रहे मेरी बात को? अब ये क्या तरीका है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं आपके साथ। अगर दे दे कि बताओ भैया 120 और 140 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, एक बार में ही हम दोनों निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा, ठीक है, मेरी बात को समझ पा रहे हैं? 120 और 140 का एलसीएम पूछ दे तो सबसे पहले क्या करना है, इसका आवाज गुणनखंड करना है। 120 का आवाज गुणनखंड करेंगे तो 2 60 30 15 3 5 15 5 का 5, समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? 21 विधि से बना रहे हैं, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा बना रहे हैं, समझ पा रहे हैं? और एक विधि ये भी बनाते हैं, 120 और 140 बोलेगा, देख लेंगे कि कौन दूसरे ऐसे बनाते हैं भाग विधि द्वारा करके, हम बना रहे हैं आवाज गुणनखंड विधि द्वारा से। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? एलसीएम और एचसीएफ दोनों हम आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एक झटके में आंसर लाना है, दोनों एक साथ ही बनाना है। कैसे, आइए हम लोग समझते हैं इसको। पहले 140 को हम लिख सकते हैं 2 70 2 35 5 7 7 का 7। हम क्या बोले थे कि जब तक एक ना आए तब तक छोड़ना नहीं है, और एक को गुना नहीं करना है। जैसे अगर 2 गुना 1 करेंगे भैया तो क्या हो जाएगा, 21 होगा। क्या 2 गुना 1 करेंगे 2 होगा, और 1 गुना 2 करेंगे तो 12 होगा, 1 गुना 2 करेंगे 2 होगा। चाहे 2 1 इधर हो चाहे 1 इधर हो, किसी तरह भी गुना हो वही संख्या। अगर 1 से आपको गुना कर देंगे तो आप भी क्या हो जाएंगे, वही हो जाएंगे। आपको गुना 1 इक्वल टू आपको, समझ पा रहे हैं? तो हम 120 को ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, ये 2 पर पावर, ये दोनों एक ही जात के हैं तो हम लिख सकते हैं कि 2 पर पावर 3 भैया, मेरी बात को समझ पा रहे हैं? और गुना 3 गुना 5 लिख सकते हैं या नहीं, गुना 3 गुना 5, एक तो लिखेंगे नहीं भैया। अब 140 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7, चचा लिख सकते हैं कि ना? है, बस हो गया। क्या करना है चलिए देखते हैं। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम का दे तो एचसीएफ बराबर है, एचसीएफ बराबर क्या करना है, और दोनों साथ में निकालने, एलसीएम को भी और एचसीएफ को। एचसीएफ में क्या करना है कि एचसीएफ में ये दोनों में कौन कॉमन हो रहा है, कॉमन मतलब दोनों में कौन आ रहा है, तो दोनों में 2 2 आ रहा है, 5 5 भी आ रहा है, 3 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है और इसमें 7 आ रहा है, मतलब दोनों में 7 और नहीं आ रहा, और 3 दोनों में नहीं आ रहा है, तो दोनों में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 लिखेंगे। फिर दोनों में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ये 5, दोनों में ये 5 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, 2 2 ये आ रहा है, समझ पा रहा है? रेड पेन से हम लिखे 5 आ रहा है। अब ये चीज करना है, ये कर लिए, ये दोनों में कर लिए, एचसीएफ में ये कर लिए, 2 गुना 5 आया। अब इसमें करना क्या है कि एचसीएफ में सबसे कम 2 है, 2 पर सबसे कम पावर को देखना है, तो 2 पर सबसे कम पावर क्या होगा, 2, तो यहां 2 है। 3 को नहीं लेना है, सबसे कम पावर को लेना है, सबसे कम पावर को लेना है। और 5 में सबसे कम पावर क्या है, दोनों पर पावर 1 है, तो यहां दोनों पर पावर 1 लेना है। जब दोनों पर पावर 1 ही रहे तो एगो लेना है, समझ पा रहे? हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 5 इक्वल टू 20। ये आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा भैया, 20 हो जाएगा। और एलसीएम में क्या करना भैया, एलसीएम में सबको लिखना है, सबको। जैसे 2 आया है, 2 आया है, अब देखिए ये दोनों में 2 आया तो दोनों 2 को 2 नहीं लिखना है, एक को 2 लिखना है, समझ रहे हैं? ये 3 को लिखना है, फिर 5 आया है, 5 को लिखना है, फिर 7 आया है, 7 को लिखना है, सबको लिखना है।
इसमें क्या हुआ, एचसीएफ में क्या हुआ था, जो दोनों में आएगा उसको लिखना है, जो दोनों में आएगा उसको लिखना है, और सबसे कम पावर को देखना है। क्या पावर को देखना है? सबसे कम पावर को देखना है। एचसीएफ मतलब ये होता है महत्तम, और लघु मतलब होता है छोटा। ठीक है, और इसमें क्या करना है, सबसे ज्यादा पावर, उल्टा करना है। एलसीएम मतलब क्या होता है, लघु, लघु मतलब छोटा, इसमें ज्यादा पावर को देखना है। तो सबसे ज्यादा 2 पर पावर सबसे ज्यादा क्या होगा, 3 होगा। 3 है, 3 पर एक को पावर है, तो हम 3 ले लेंगे। 5 पर पावर 1, 5, फिर 7 पर पावर 1 है, 7 लिखेंगे। अब इसको कीजिए, 2 चौके 8 गुना 3 गुना 5 गुना 7, आपको गुना करेंगे 24, 24 में 120, 12 सते 840। आपका एलसीएम और एचसीएफ कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इसको हम एक और बनाते हैं क्वेश्चन, चलिए हम समझते हैं इसको। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या एक ऐसा भी देख लीजिए, समझिए पहले से। यानी कि एचसीएफ में क्या लेना है भैया, एचसीएफ में दोनों में जो आए, दोनों में आए, यानी कि दोनों में, सब में आए, सब में आए, सब में आए, और सबसे कम पावर को लेना है, सबसे कम घातांक को, सबसे कम पावर हम लिख देते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? सबसे कम पावर को लेना है, सबसे कम पावर को लेना है। और एलसीएम में क्या करना भैया, सब को लेना है। इस सब में आए, सब में आए कॉमन को लेना, मतलब सब में आए मतलब कॉमन करना है, कॉमन करना है। और सब को लेना है, सबको लेना है, और सबसे ज्यादा पावर को लेना है, सबसे ज्यादा पावर को लेना है, पावर को लेना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये हुआ, आपको हम इंग्लिश में लिख दिए। समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे होंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते। बुक में 3 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है। चलिए ना हम देख लेते हैं, पहले 2 नंबर छोड़ दिए हैं, तो 2 नंबर 3 नंबर के बाद 2 नंबर बता देंगे। अरे आगे पीछे चलेंगे तो मैथ क्या है, रटन विद्या थोड़ी है। चलिए इसको समझते हैं। एकदम कुछ नहीं, यही प्रोसेस को अपनाना है। चलिए 12 को लाइए भैया, आ जाओ हाजिर, 12 हाजिर हो। इसको पोस्टमार्टम करना है। 3 का 3, 15, 3 पचे 15। पहाड़ा आता है ना चचा? नहीं आता है तो यह सिखाएंगे, सिखाएंगे, मारेंगे दही गर्दा उड़ा देंगे। पहाड़ा नहीं सिखाएंगे बाबा। 3 सते 21 सते का 7। पहाड़ा सीखिएगा तो हम बता देते हैं एक तरीका पहाड़ा सीखने। 12 बजे रात सूत जाए ना बुतरू बच्चा, तब जोर जोर से रखे 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 11, 2 पंचे 10, तब याद करना है। ऐसे बगल वाला सुनेगा ना बेइज्जती करेगा। समझ पा रहे? 12 बराबर, चचा जरा गौर से देखिए, 12 बराबर हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3, लिख सकते हैं। हाँ देख लीजिए। 15 बराबर 3 गुना 5 लिख सकते हैं चचा, 3 गुना 5। 21 बराबर लिख सकते हैं 3 गुना 7। यहाँ है ना, अरे 1 तो नहीं लिखना है ना चचा, काहे लिखेंगे? एक फर्क पड़ता है क्या? अब निकालना है दोनों एक बार में। क्या निकालना भैया? एलसीएम, और निकालना है एचसीएफ। यह इन क्वेश्चन में बोल रहा है कि आवाज गुणनखंड निम्नलिखित, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 12, 15 और 21 जो दिया 17, 23, 29 हम इस सबका भी ज्ञात कर देंगे। ठीक है। अब एलसीएम बोल रहा है, तो एलसीएम मतलब क्या होता है भैया? सबको लेना है भैया, सबको लेना है। 2 आया है, चलो भैया 2 आया है तो 2 को लेना है। 3 आया है, 3 को लेना, लेकिन सब में आप बोलिएगा कि इसमें भी 3 है, वो और 3 लिखिए, फिर एगो 3 नहीं बाबा, इसमें 3 इसमें 3 सब मिला के एगो 3 होता है। समझ पा रहे हैं? देखिए 3 को लिख दिए। क्या आया है? 5 आया है, 5 लिखे। फिर क्या आया है? 7 आया तो 7 लिख दें। अब ये लिख दिए, सबको लेना है, सबको ले लिए। सबसे ज्यादा पावर को लिखना है, सबसे ज्यादा पावर। 2 में सबसे ज्यादा पावर क्या है? 2 है। एक को तो 2 ही है मध्य, 2 पर पावर 2 हुआ। 3 में 1 1 1 1 1, 5 में 1 1, 7 में 1 1 हो गया। 2 2 की 4 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 4 3 12, 12 5 60, 7 6 420। आपका एलसीएम कितना आ जाएगा चचा? 420। समझ पा रहे हैं? और एचसीएफ में क्या करना चचा? देखिए ध्यान से समझिए। एचसीएफ में क्या करना है?
एचसीएफ में सबसे पहले कॉमन को लेना है। एचसीएफ में जो भी इसमें आया, तीनों में कौन आया, सबों में कौन आया, सब में आए कॉमन। सब में कौन आ रहा है, दो दो आ रहा, सब में नहीं आ रहा, दो खत्म, तीन आ रहा, हाँ आ रहा है चचा, एक दो तीन, तीनों में आ रहा है तीन। क्या पांच आ रहा है, नहीं, एक में पांच आ रहा है। अगर दोनों में पांच आता तो पर भी नहीं लेता, तीनों में आना चाहिए, समझ रहे हैं। पांच भी नहीं आ रहा है, सात भी नहीं आ रहा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7। खल्लास, समझ पा रहे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से ना। यही क्वेश्चन मान दे देगा, 40, 50 और 90 को आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम एचसीएफ दोनों ज्ञात करें। चलिए देखिए इसको समझते हैं। करना क्या है भैया, सॉल्यूशन सबसे पहले 40, 2 20 का 40, 2 दही 40 और 2 दही 20, 2 पंचे 10, 5 का 5। हमको भी खोड़ा नहीं आता, पहाड़ा नहीं आता है। 25 दूनी 50, 5 25, 5 का 5, 90, 45, 3 15। अब 5 से नहीं काटा देना, पहले 3 को देखना है, छोटा 3 है, फिर 3 5 15, 5 का 5। समझ पा रहे चच्चा। अब 40 बराबर क्या लिख सकते हैं भैया, 2 पर 1 2 3 जितना रहेगा 2 पर पावर 3 गुना 5। 50 में क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 पर पावर 2। और 90 में क्या लिख सकते हैं भैया, 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। अब एलसीएम जिसको पहले बोलिएगा उसी को निकाल लेना है। एलसीएम बोले तो एलसीएम पहले निकालना, एचसीएफ बोले एचसीएफ, हमें क्या फर्क पड़ता है भैया। तो सबसे पहले एलसीएम में क्या करना है, सबको लेना है। चलिए कौन कौन, 2 आया है 2 लिए, फिर 5 आया है 5 लिए, फिर यहाँ 2 आया तो 2 के बदले में 1 तो 2 लिख दिए ना, फिर दोबारा 2 नहीं लिखना है, 5 के बदले में 5 लिख दिए, फिर 2 के बदले में 2 लिख दिए, फिर 3 आया है तो 3 लिखेंगे, फिर 5 के बदले से 5 लिख दिए तो हो गया, अब खत्म खेला। अब सबको लेना है, किसको लेना है, सबको, सबसे ज्यादा पावर को लेना है। तो 2 का सबसे ज्यादा पावर क्या हो जाएगा, यहाँ सबसे नहीं कुछ तो पावर 1 है, तो 2 में सबसे ज्यादा पावर 3 है कि ना भैया। 5 में सबसे ज्यादा पावर देखिए यहाँ है, 5 पर पावर 2 है, 5 पर पावर 2 है कि नहीं। और 3 में सबसे ज्यादा पावर यहाँ 3 पर पावर 2 है। अब इसको गुना कीजिए, 2 चौके 8, 5 25, 3 तेका 9, 25 अठे 200, 9 दूनी 1800। आंसर हुआ आपका इतना, 25 अठे 200, 9 दूनी 18, हो गया आंसर। अब एचसीएफ में लेना है, तो एचसीएफ में क्या लेना है, हम एचसीएफ में बोले हैं सब में आए, सब में आए तो 2 2 2 सब में आ रहा है भैया, 2 2 किस में आ रहा है, सब में, 2 2 2 2 लिखेंगे। क्या 5 सब में आ रहा, हाँ भैया 5 5 5 सब में आ रहा है, आ रहा सब में। फिर 3 आ रहा सब में, ना 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 चच्चा, 90 में आ रहा है, एकरम ना आ रहा है, एकरम ना आ रहा है, तो 3 को नहीं लेना है। चलो भैया 3 मिट जाओ, मिट गया 5। अब इसमें क्या लेना भैया, सबसे कम पावर को लेना है। 2 पर सबसे कम पावर कहाँ हो जाएगा, 2 पर पावर 1 हो जाएगा, तो 2 पर पावर 1 दें या नहीं दें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। गोबर में घी डालने से स्वाद नहीं आता है गोबर का, तो 5 पर पावर 2 है और 5 पर पावर 1 है, तो हम क्या बोले, 5 पर पावर 1 और 2 है ना। तो सबसे छोटा कौन हुआ, 5 पर पावर 1 हुआ, तो 1 को लिखते नहीं है, तो 2 गुना 5 करेंगे। उम्मीद करते हैं ये गुना आपको आता होगा, यो नहीं आता है। 2 पंचे 50, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 होता है, ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए एक ठो हम ले लेते हैं फिर से, आप लोग बोलिएगा कि भरका भरका का है। एक्सरसाइज 1.2 का 3 नंबर हम बनाते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का 3 नंबर का 2 नंबर, 3 नंबर का 2 नंबर कहता है, क्या कहता है कि 17 23 29, तेरी 17 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करें। ठीक है, चलिए भैया इसको कैसे करना है। सॉल्यूशन 17 17 का 17 एक ही बार में कटेगा ये 17, फिर 23 23 का 23 एक बार में, 29 29 का 29 एक बार में, फिर 17 बराबर 17 गुना 1 लिखें चाहे ना लिखें बराबर है 23 गुना 1, 29 29 गुना 1,
एलसीएम बराबर और एचसीएफ बराबर लिखना है। तो एलसीएम में क्या लिखना है भैया, एलसीएम में जो सबको लेना है, यानी कि 17 को भी लेना है, 23 को भी लेना है, 29 को भी लेना है, एक को ले चाहे ना ले, बात बराबर है। अब 17 को 23, अब इसको गुना कीजिए। अब इसमें पावर तो देखना नहीं, चूंकि एक को 17 है, एक को 23 है, एक को 29 है, इसमें पावर क्या देखेंगे, समझ पा रहे। अब गुना कीजिए इसको। अब गुना करने के बाद कितना, चलिए गुना कर लेते हैं। 17 गुना 23, 7 है 21, 3 का 3, 3 2 5, 7 दूनी 14, 2 1 3, 3 3 1, 391, 391, 391। फिर 29 से गुना करेंगे, 9 1 9, 9 9 81, 9 3 27, 27 और 8 35, 2 1 2, 9 दूनी 18, 7 9 3 8 5 13, 13 7 3 10 11, 7 3 10 1 11। उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। 11 3 3 9 सत्या के समझ पा रहे, इतना आया। अब एचसीएफ निकालना, तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है कि नहीं। तो इसलिए एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा आंसर। अगर गुना में गलती हो जाए तो टेंशन नहीं करना है, आदमी है ना, है गलती हो जाता है, हम क्या करें। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं एचसीएफ में ही अगला कड़ी को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक फॉर्मूला होता है भैया, याद इसको रखना है, एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। समझ पा रहे, एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला को याद रखना है, समझ पा रहे। अब कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या मतलब दो संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या, दो संख्या कह सकते हैं, इसको दो संख्या कह सकते हैं या पहली संख्या गुना दूसरी संख्या कह सकते हैं, बात बराबर हुआ। बोलता कि जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है क्या एचसीएफ और गुना एलसीएम के बराबर होता है। तो चलिए भैया एक तो बना के दिखा देते हैं हम। 2 का 1 नंबर हम बनाते हैं, 26 और 91। तो चलिए भैया बनाते हैं भैया, चचा 26 और 91 सॉल्यूशन। 26 का एलसीएम निकालेंगे, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा, 13 का 13, 13 का 13, 91 का भी 13 7 91, 13 का 13। समझ, 26 बराबर 2 गुना 13, 91 बराबर 7 गुना 13 भैया। इसलिए एलसीएम बराबर जो सब में आएगा, एलसीएम में जो क्या 2 आ रहा 2 लिखना है, 13 आ रहा 13 लिखना है, 7 आ रहा 7 लिखना, पावर सब में 1 है तो एक ही 1 1 1 डालना, 1 डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हैं। अब इसको गुना करना है तो 13 दूनी 26, 26 26 गुना 7 छक्के 42, 4 7 दूनी 14, 182। समझ पा रहे, 26 7 182, समझ रहे। एलसीएम इसका आ गया 182 और एचसीएफ कितना आएगा भैया, एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, एचसीएफ आ जाएगा जिसमें ये दोनों में कौन मिल रहा है, तो दोनों में 13 मिल रहा है ना, दोनों में 13 आ रहा है। सबसे कम पावर को देखना है, दोनों में क्या मिला इसको देखना है, सबसे कम पावर को देखना है। तो सबसे कम पावर जो है 13 पर पावर 1, दोनों जगह एक पावर है तो एक लेना है। तो आंसर इसका यानी कि एचसीएफ और एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 182 और एचसीएफ क्या हो गया 13 आ गया। अब इसे हमें क्या करना, बोला कि ठीक बनाना है, बना के इस तरह छोड़ना नहीं है, वो जान रहे हैं कि आंसर इतना आएगा, जांच करो। तो चलो जांच करते हैं भैया। तो कहता है कि इसमें जांच करने के लिए वो फॉर्मूला लगाओ। क्या लगा फॉर्मूला, कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना मौसौ गुना लसौ गुना मौसौ एचसीएफ। अब दो संख्या क्या है भैया, दो संख्याओं का कितना है, दो संख्या क्या है, दो संख्या 26 और 91, दो संख्याओं का गुणनफल 26 और 91 का गुणनफल। और एलसीएम और एचसीएफ क्या है, एलसीएम आपका 182 है और एचसीएफ भी आपका कितना है 13 है। चलिए 26 गुना 91 करते हैं, गुना कीजिए भैया, 26 गुना 91 करते हैं, 6 का 6, 2 का 2, 9 छके 54, 9 दूनी 18, 5 23, 6 6 3 2। समझ पा रहे, यानी कि 2366 आ गया आपका।
और इसको भी गुना अगर कीजिएगा 182 गुना 13 कीजिएगा, ये भी उतने ही आएगा। कैसे? 3 दूनी 6, 8 तिहाई 24, 3 2 1 5, 2 1 2, 8 1, आपका हो जाएगा 6 6 8 5 13 2 2366। हम आपको गुना करके दिखा दिए 2386। अगर दोनों बराबर आ गया तो समझ लिए कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों परफेक्ट निकला है, यानी कि सही निकला है। तो हम कह सकते हैं ये प्रूव करके दिखा दिया भैया, जांच भी कर दिए, लीजिए। समझ पा रहे? तो यहां से एक बात ये पता चलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। समझ पा रहे? उस संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यहां हम प्रूव करके भी दिखा दें। अब 2 नंबर में जितना भी क्वेश्चन है सबको आपको बनाना है। 2 नंबर का 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, हम तो एक ही नंबर ना बनाएंगे भैया। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम लोग समझते हैं 4 नंबर को। 4 नंबर में क्या कहता है? 4 नंबर का डायरेक्ट हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। अच्छा चलिए हम क्वेश्चन ही उतार देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एचसीएफ 306 और 657 का कितना है? 7 है। ये ना भैया, सॉरी 9 है। ये क्या किया है? दिया है। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। किसका? 306 और 657 का हमें निकालना है एलसीएम। चलिए कैसे निकालते हैं इसको हम लोग समझते हैं। मेरी बात को समझिए। सबसे पहले एचसीएफ है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या। यहां पहली संख्या क्या हो रहा है भैया? पहली संख्या 306 है, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या 657 है, ठीक है। और इसका एचसीएफ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? एचसीएफ कितना आया है? 9 आया है कि नहीं? हमें क्या निकालना भैया? एलसीएम ऑफ व्हाट? 306 और 657 का एलसीएम निकालना। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था। चूंकि पहली संख्या हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। समझ पा रहे हैं? पहली संख्या कितना है भैया? 306। दूसरी संख्या कितनी है? 657। और एचसीएफ कितना है भैया? 9। हमें निकालना क्या है? एलसीएम। चलिए एलसीएम बराबर हम लिख सकते हैं 306 गुना 657 बटे 9 हो जाएगा। कैसे? इसको इधर बटे में किए तो बटे 9 हो जाएगा। अब इसे कटाने का होगा तो कटा दीजिए। एलसीएम बराबर ये कट जाएगा, 9 तिहाई 27, 9 चौके 36। 657 को 34 से गुना करते हैं। चलिए भैया आपके सामने में गुना करते हैं। 657 को 7 चौके 28, 5 चौके 20, 2 22, 6 चौके 24, 2 26, 7 21, 2 5 15, 2 17, 6 18, 1 19, 8 3 13, 12 2, 22,338 आपका क्या हो जाएगा भैया? आंसर। हमें आंसर कितना प्राप्त हुई? 22,338। यही हुआ आज आपका आंसर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। यही क्वेश्चन में कुछ ने उल्टा कर दिया है। पहला बोल रहा है कि दो संख्या है, एक 72 है, 126 है। पहले लिख ले भैया। पहली संख्या बराबर 72 और दूसरी संख्या बराबर 126। दोनों का एलसीएम दिया है। कितना दिया है? 504 दिया है। 504 दिया। हमें क्या निकालना भैया? एचसीएफ। ओकरा में उल्टा था, उसमें निकालना था एलसीएम। समझ पा रहे? चलिए एक फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला लगाना है। चलिए बाबा बरहम बाबा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। पहली संख्या कितना है चचा? 72। दूसरी संख्या 126 और एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ रख देते हैं। और एलसीएम का मान कितना है? 504 निकाल दिए। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए एचसीएफ बराबर 72 गुना 126 अपन 504। तो इसे हम लोग अगर कटाएंगे, इसे हम कटाएंगे तो कैसे कटेगा? कटेगा चाचा, देखिए कैसे कटेगा। 72 गुना 7 कीजिए। 72 गुना 7 बार में कट जाएगा। ये 72 सते
7 दूनी 14, 7 7 49, 1 50, 504 में कट गया। अब फिर ये भी कट जाएगा, कटाइए देखिए कैसे कटेगा। 7 1 7, 5 7 8 56। इसलिए एचसीएफ बराबर आपका कितना आंसर आ जाएगा, एचसीएफ बराबर आपका 18 आंसर आ जाएगा। यही हमें आंसर प्राप्त होती है। अब देखिए ये क्वेश्चन को इस रूप में भी दे सकता है, बोलेगा कि अगर दो संख्या, अगर मान लीजिए पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रमशः 15 और 20 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रमशः 15 और 20 है, और इन दोनों का एचसीएफ 10 है, तो एलसीएम ज्ञात करें। या एलसीएम बोलेगा 10 है तो एचसीएफ ज्ञात करें, ज्ञात कर देना है। कोई प्रॉब्लम इसमें एकदम बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जितना पैटर्न है हम सब पकड़ा दिए। अब हम लोग चलेंगे इससे संबंधित वर्ड प्रॉब्लम के सवाल, मतलब एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है उसको हम लोग समझेंगे। समझ पा रहे हैं? स्क्रीनशॉट वाले ले लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं, यानी कि एचसीएफ से संबंधित जितने भी वर्ड प्रॉब्लम, शब्दावली से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है उसको समझेंगे। ठीक है, 7 नंबर क्या कहता है, एक वृत्ताकार पथ है। अब अगर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो आप शायद देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीन पर हमने दे दिया। एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि एक खेल का मैदान है। खेल का मैदान है, उसमें 2 लड़का है, एक लड़की और एक लड़का है। सोनिया और रवि नाम का एक लड़की है सोनिया, और एक लड़का है रवि। सोनिया जो है उस वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर को लगाने में समय 20 मिनट लगाता है। कितना लगाता है? 18 सेकेंड लगाता है। कितना लगाता है? 18 सेकेंड लगाता है। 18 सेकेंड या मिनट में, चलिए मिनट में मानते हैं, 18 मिनट लगाता है। और रवि जो है उसका चक्कर 12 मिनट लगाता है। 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। हाँ 12 मिनट है, 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, क्या कहता है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलता है, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचेंगे। देखिए पहले इसको ऐसे समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। एक लड़का है एक लड़की है सोनिया चक्कर लगाई, 18 मिनट में एक चक्कर लगा दी। वृत्ताकार मैदान है ये सोनिया। और रवि नाम का एक लड़का है, एक ही स्थान पर, इसी स्थान पर चलना शुरू किया, और वो एक चक्कर लगाने में समय उसको कितना लगा? सोनिया को लगा 18 मिनट और इसको लगा 12 मिनट। रवि को कितना लगा? 12 मिनट। समझ रहे हैं? रवि साहब को कितना लगा? 12 मिनट लगा। समझ पा रहे हैं? अब कहता है कि दोनों एक ऐसा समय निकालो जो दोनों एक साथ कन्हा रगड़ाया होगा, उधर से आया होगा, इसका भी कन्हा रगड़ाया होगा, तो दोनों एक ऐसा समय निकालो जो एक साथ दोनों मिला होगा। एक साथ मतलब यहां अगर चक्कर लगाता होगा तो एक ऐसा भी कहीं आया होगा ना जहां दोनों एक साथ मिला होगा। समझ पा रहे हैं? तो जब एक साथ की बात करी तो वहां एकदम आंख मूंदकर एलसीएम करना है। एक साथ की बात करे तो वहां आंख मूंदकर एलसीएम करना है। समझ पा रहे? मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि कितने समय बाद फिर ये प्रारंभिक स्थान पर दोनों मिलेगा। समझ पा रहे? तो कुछ नहीं करना भैया, एचसीएफ कीजिए। तो कुछ नहीं, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम को लिख लेते हैं, सॉल्यूशन। इसको मिटा दें, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। इसमें कहते हैं सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में समय 18 मिनट। रवि द्वारा एक चक्कर लगाने में समय 12 मिनट। इसलिए एक साथ दोनों मिलेगा तो इस विधि से 2 9 18, 2 6 12। हम क्या बोले, एक ही साथ एक ही स्थान ऐसे की बात कर दे तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एलसीएम यूज करना है। 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6। अब इसका निकालेंगे एलसीएम, 2 गुना 3 गुना 3, जिस विधि से निकाल सकते हैं आप। आवाज गुणनखंड विधि द्वारा भी एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, 18 दूनी 36। और इसलिए लिखना है कि एक साथ एक चक्कर लगा, मान लीजिए एक ही दिशा में चल, कितने साथ पुनः प्रारंभिक स्थान पर
एक साथ मिलने का समय, एक साथ मिलने का समय बराबर 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट बाद वो दोनों एक साथ मिल जाएगा। समझ पा रहे? कोई प्रॉब्लम? यानी कि हम आज जो है एससीएफ से संबंधित जितने भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है सबको आज ले रहे हैं। समझ पा रहे हैं? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक उसी तरह का क्वेश्चन, एकदम मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन हम अपने मन से दिए हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो देखिए आराम से। ठीक है, कहता है क्या है, एक 3 धावक है। धावक मतलब दौड़ने वाला, धावक मतलब दौड़ने वाला। 3 धावक है, मिल्खा सिंह, 3 गो मिल्खा सिंह है। 3 को मिल्खा सिंह क्या करता है, धावक है, वो वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहा है। वो क्या कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहा है। और वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहा, तो पहला धावक जो है, हम यहां सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। पहला धावक जो है, पहला धावक एक चक्कर लगाने में, पहले धावक को एक चक्कर लगाने में 1 घंटा का समय लगता है। यानी कि पहला धावक को एक चक्कर लगाने में कितना लगता है, 1 आवर का समय। दूसरे धावक को एक चक्कर लगाने में समय कितना लगता है, 3 घंटा का समय। फिर तीसरे धावक को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है भैया, 5 आवर लगता है। समझ पा रहे हैं, 5 आवर लगता है। अब कहता है कि बता भैया, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा। प्रस्थान मतलब जहां से वो चला था, यहां से चला था, तो तीनों कौन सा समय में तीनों एक साथ यहां मिलेगा प्रस्थान बिंदु पर, यहां से। तो इसका एक साथ मिलेगा, एक साथ, आंख मूंद कर एलसीएम 1 3 5, कुछ नहीं कटेगा, डायरेक्ट गुना करना है। एलसीएम बराबर 1 गुना 3 गुना 5 इक्वल टू 15। इसलिए तीनों को एक साथ मिलने का समय, तीनों को एक साथ मिलने का समय बराबर 15 आवर, यानी कि 15 आवर के बाद तीनों क्या हो जाएगा, एक साथ मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो ले सकते हैं। अब इसी से मिलता जुलता हम आपको प्रैक्टिस करने एक ठो दे रहे हैं क्वेश्चन, आप उसको बनाइएगा और आंसर जो है कमेंटवा बॉक्सवा में डलवा दीजिएगा या डाल दीजिएगा। देखिए आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जल्दी से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से लीजिए, फटाक से। देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन क्या है, एकदम धावक से संबंधित है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन आपका। अब देखिए 1 आध 2 नंबर थोड़ा सा हम मतलब ज्यादा एडवांस नॉलेज दे रहे हैं। देखिए क्या, हम लोगों ने 4 और 5 का एलसीएम आराम से निकाल, 4 5 6 का एलसीएम निकालने बोलेगा तो हम ऐसे लाइन खींचेंगे, धड़ाधड़ निकाल देंगे। लेकिन अगर कह दे कि 2/3 और 5/6 का एलसीएम निकालो तो कैसे निकालेंगे भैया, लॉसो निकालो, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसका। और अगर वही कह दे कि 4/5 और 8/6 का मौसो निकालो, एससीएफ, मौसो मतलब क्या होता है, एससीएफ निकालें। मौसो मतलब एससीएफ और इसका मतलब होता है एलसीएम, तो कैसे निकालेंगे भैया, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है, एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है। अगर बटा में दिया रहे, बटा में एलसीएम दिया रहे तो ऐसा नहीं करना 2 और 5 को गुना करना, 5 3 को 6 से ऐसे करना है। यहाँ 2 को 5 से ऐसे गुना करेंगे तो इसका एलसीएम 10, फिर 3 और 6 को ऐसे करेंगे तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6/10 इसको कटा देंगे तो 2 5 10, 5/3 एकदम फुर्सत। ऐसा नहीं होना है, ये गलत है, 1 नंबर का है, गलत है। देखो रे, इसको क्या करना है, एलसीएम का फॉर्मूला अगर बटे में दिया रहे, अगर इस तरह भिन्न में दिया रहे तो एलसीएम इसका निकालना कैसे है समझिए इसको। एलसीएम बराबर होता है अंशों का लॉसो, अंशों का एलसीएम अपॉन हरों का एचसीएफ। देखिए, अरे अगर 4/5 लिखें तो ऊपर वालों को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर, न्यूमिरेटर, और हिंदी में क्या, और हर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। समझ पा रहे? तो इसको अंश बोलते हैं और इसे हर बोलते हैं। तो एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम, अंश क्या हो गया भाई, 2 और 5, 2 और 5 का एलसीएम करेंगे तो जिसका एलसीएम पूछेगा तो अंशों का एलसीएम, और एचसीएफ पूछेगा तो अंशों का एचसीएफ, ऊपर वाला का एचसीएफ निकालना है। जिसका पूछेगा एचसीएफ पूछा तो ऊपर वाला का एचसीएफ और नीचे वाला का एलसीएम। समझ पा रहे? और एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाला एलसीएम, नीचे वाला एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर वाला एचसीएफ, नीचे वाला एलसीएम। समझ पा रहे? उल्टा करना है।
अंश क्या है भैया, अंश आपका 2 और 5 है, इसका क्या निकालना है, एलसीएम। तो 2 और 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा। एचसीएफ निकालना है तो 3 और 6 का एचसीएफ, हर क्या है, 3 और 6 है, 3 और 6 का हर एलसीएफ निकालेंगे तो 3 दूनी 6, यानी कि आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3। ये नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखना है, भागफल को थोड़ी लिखते हैं, इसको नहीं लिखते हैं, भाजक कौन लिखते हैं, तो 10/3 यही आपका आंसर होगा। कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें क्या करना है, मोसो यानी कि एचसीएफ बराबर क्या होता है, ऊपर में अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ और नीचे हरों का एलसीएम, हरों का एलसीएम। अंश इसमें एलसीएम था तो अंशों का एलसीएम, और इसमें एचसीएफ है तो ऊपर वाला का एचसीएफ यानी कि अंश वाला का एचसीएफ। तो अंश का एचसीएफ निकालेंगे, 4 और 8 का एचसीएफ कितना होगा, 4 दूनी 8, एचसीएफ कितना आएगा 4। और हर का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 5 और 6 का एलसीएम निकालो, 5 का 5 6 के 30 गुना हो जाएगा, 5 6 के 30, 4/30 कटा देंगे, 2 15, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ पा रहे हैं? इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यानी कि अगर बटे में, अगर किसी में भिन्न में दिया रहे, यानी कि बटे में दिया रहे, तो एकदम सीधी सी बात है, फॉर्मूला को याद करना है। यही फॉर्मूला होता है, अंशों एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ, और एचसीएफ बराबर होता है अंशों का एचसीएफ अपन हरों का एलसीएम। समझ पा रहे हैं? यही 2 फॉर्मूला को याद रखना है। अब किसी का भी दे दे 4-5 को, 5/6, 8/10, 15/20 कुछ भी रहे, तो सबसे पहले ऊपर वाला, अगर एलसीएम बोलेगा तो ऊपर वाला जितना भी है उसका एलसीएम निकालना है और नीचे वाला का एचसीएफ, और एचसीएफ में बोलेगा तो ऊपर वाला का एचसीएफ निकालना और नीचे वाला का एलसीएम निकालना। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हमने आपको बताया एचसीएफ और एलसीएम, आज का पूरा क्लास ही एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट पर आधारित था। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब हम अगला क्लास में इसमें 1-2 क्वेश्चन बच गया कि सिद्ध करें इतना 7 गुना 6 गुना 11 गुना, वो वाला क्वेश्चन है, उसको समझाएंगे, और 6 पर पावर n वाला जो वो है उसको समझा देंगे अगला क्लास में। ठीक है, यानी कि पार्ट 1 छोटा छोटा वीडियो आता है ना, इससे मजा भी लगता है, हमें भी बनाने में मजा आता है और आपको भी पढ़ने में मजा आता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, हम आपका साथ हैं, और आर्यभट्ट एजुकेशन आपके साथ हर वक्त रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।